गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है शिशुपाल विरुद्ध सुरजीत सिंह 2026 ऐतिहासिक फैसला है ये एक। इसमें 62,77,900 रुपए एक गृहिणी को क्लेम दिया गया। खास तौर से इसमें जो मुख्य बात थी वो 30,000 रुपए उसकी काल्पनिक आय को माना गया, क्योंकि इस फैसले के आने से पहले हमेशा आमदनी को 3,000 या 5,000 रुपए मानकर क्लेम राशि दी जाती थी, लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले ने इसकी दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख दिया। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि इस जजमेंट के पैरा क्रमांक 22 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो कैलकुलेशन किया गया है तो किस प्रकार से कैलकुलेशन किया गया है। इस कैलकुलेशन में जो है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के महत्वपूर्ण फैसलों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि सरला वर्मा विरुद्ध दिल्ली परिवहन निगम 2009। ये लैंडमार्क जजमेंट है सर। इसमें मल्टीप्लायर की पूरी तालिका दी गई है, वो इसमें यूज की गई है, जिससे गुणक का सिद्धांत निकाला जाता है। साथ ही जो खर्च की कटौती की जाएगी वो भी तालिका इसी में दी गई है, उसी का उपयोग भी इसमें किया गया है। इसी के अलावा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध प्रणय सेठी 2017 का ये भी ऐतिहासिक फैसला है। इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, भविष्य की आय की संभावना किस प्रकार से जोड़ी जाएगी, कितने प्रतिशत उसमें जोड़ी जाएगी, वो इसी फैसले में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा तालिका दी गई है, सिद्धांत बताएगा, उसी का उपयोग इसमें किया जाएगा। साथ ही मेघमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध नानूराम 2018 का ये भी ऐतिहासिक फैसला है। उसमें जैसे कि पहले जो मामला था 2017 का नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध प्रणय सेठी, उसमें सिर्फ पत्नी को ही सहचारी की कटौती दी जाती थी, लेकिन इसमें साथ ही मतलब सहचारी का जो भरपाई का जो नुकसान है, जो फायदा मिलना चाहिए, वो माता पिता और बच्चों को भी इसमें जोड़ा गया है। तो इन साथ ही 10% की वृद्धि जो जजमेंट के पैरा क्रमांक 68 में दी गई है प्रणय सेठी 2017 के, कि ये हर 3 साल में 10% की वृद्धि इसमें की जाएगी, उसको भी जोड़कर इसमें वो लागू किए गए सिद्धांत। तो आज के इस वीडियो में मुख्यतः मैं आपको इसी बात पर जानकारी दूंगा कि ये कैलकुलेशन कैसे निकाला जाएगा। हालांकि मैं एक्सीडेंट क्लेम का कैलकुलेशन निकालने का फार्मूला मेरे पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं, मैंने इस पे स्पेशल भी वीडियो बनाया है। लेकिन चूंकि हमारा ये जो जजमेंट है शिशुपाल बनाम सुरजीत सिंह 2026 का, ये बड़ा ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसला है। इसमें किस प्रकार से निकाला गया वही मैं आपको आज के वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। आज का वीडियो एक आम नागरिक के लिए भी और एक अधिवक्ता के लिए भी बड़ा उपयोगी है, कारण ये लेटेस्ट जजमेंट है सर। अभी मुश्किल से 1.25 महीना या 1.5 महीने इसको हुआ है पारित हुए, लेकिन इसमें जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए बहुत से लोग इससे अनभिज्ञ हैं। क्योंकि एक गृहिणी जिसको हम मानकर चलते हैं, एक महिला जो अपना पूरा जीवन परिवार को समर्पित कर देती है, परिवार को सींचने में लगा देती है, क्या उसकी मासिक आमदनी मात्र 3,000 या 6,000 मानी जाएगी? बिल्कुल नहीं सर। इस ऐतिहासिक फैसले ने जो क्रांतिकारी बदलाव किया है, उसी बदलाव के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। साथ ही मेरा वीडियो बनाने का भी मकसद यही है कि जो 1.5 माह पूर्व जैसे कुछ लोगों ने इस फैसले के आने के पहले एक्सीडेंट क्लेम याचिका पेश की, मालिक ना करे, ऊपर वाला ना करे, किसी के भी परिवार में दुर्घटना हो या मृत्यु हो, लेकिन दुर्भाग्यवश अगर हो चुकी है और उन्होंने क्लेम याचिका पेश की है और उनको इस जजमेंट के बारे में अगर जानकारी नहीं है, तो मैं इस जजमेंट के बारे में उनको ये जानकारी देना चाहता हूं कि इसमें 30,000 रुपए काल्पनिक आय मानी गई है। यदि आपने 3,000 या 6,000 काल्पनिक आय मानकर या 5,000 या 10,000 मानकर क्लेम पेश कर दिया है, तो आप उसमें आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आवेदन लगाकर संशोधन भी कर सकते हैं। इसी याचिका के आधार पर फैसला जज साहब के द्वारा किया जाएगा, गुण दोषों के आधार पर जो भी हो। हमारे सामने अपीलेट कोर्ट भी है, मोटरियाना अधिनियम 1988 की धारा 172 के तहत उसमें अपील का भी प्रावधान है। वो जो भी हो, लेकिन ये फैसला बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला। 25 साल के संघर्ष के बाद याचिकाकर्ता को ये अमाउंट राशि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई। 2001 की घटना थी सर। सिरोहा से फतेहाबाद जाते समय प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा अत्यधिक तेज गति और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के कारण यह दुर्घटना घटित हुई थी और वो गृहिणी महिला थी। अब मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो सर मैंने कल ही अपलोड किया है कि गृहिणी महिला के संबंध में जो 30,000 रुपए काल्पनिक आमदनी निर्धारित की गई है, उस पर पूरा जजमेंट के बारे में मैंने जानकारी दी है। लेकिन ये स्पेशल उसके कैलकुलेशन पे कि आखिर उसमें कैलकुलेशन कैसे निकाला गया, क्योंकि अक्सर वकालत की प्रैक्टिस के दौरान हमारे सामने एक्सीडेंट क्लेम के केसों में सबसे पहला यही मुद्दा
सामने निकल कर आता है कि जो है कि पक्षकार हमारे पास जब भी आता है तो सबसे पहले वो दो सवाल करता है कि वकील साहब इसमें कितना क्लेम मिल सकता है, एक अंदाजन। दूसरा सवाल, कितने समय में क्लेम डिसाइड हो जाएगा वकील साहब हमारा। तो पहले सवाल का जवाब तो ये है कि सर साल भर, 1.5 साल, 2 साल, या जो भी हो, जल्दी भी हो सकता है, माननीय न्यायालय के समक्ष जो भी हालत परिस्थिति हो। दूसरे सवाल का जवाब आप जब देंगे तो उसको देने के लिए ही मैंने ये कैलकुलेशन का फार्मूला स्पेशली तैयार किया है ताकि आप आसानी से निकाल सकें। हालांकि इसमें 4 तालिकाएं जो इस्तेमाल होती हैं कि इन 4 तालिकाओं के बगैर एक्सीडेंट क्लेम का कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। इस पे मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है सर, उसमें इन चारों तालिकाओं को मैंने स्पेशली रूप से दिया उस वीडियो में, अभी कुछ ही दिन पहले अपलोड किया है मेरे चैनल पर। आपको खास तौर से वो चारों तालिकाएं मेरे डिजिटल ई बुक के अंदर आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएंगी। यदि आप उन तालिकाओं को आप तैयार करेंगे तो आपको उन सभी जजमेंट्स को पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद आप उसमें से वो फार्मूले निकालना होंगे, वो तालिका आपको बनाना पड़ेगी, तो आपको घंटों का समय लग सकता है। क्योंकि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट, कोई जजमेंट 30 पन्ने का है, कोई 35 पन्ने का है, कोई 40 पन्ने का है। इस पूरे जजमेंट को पढ़ना, समझना, इसमें आपको काफी घंटे लग सकते हैं, एक दिन भी लग सकता है, या 5 घंटे, 4 घंटे भी लग सकते हैं। तो आपके इन सारे घंटों के समय की बचत करते हुए मैंने 1 मिनट में वो आप उस तालिका को देखकर उस तालिका के आधार पर पूरा फार्मूले का उपयोग आप कर सकते हैं। वो वीडियो मेरे चैनल पर तालिका वाला स्पेशली अपलोड है, आप देख सकते हैं सर। वो पूरी तालिका डिजिटल ई बुक के अंदर मेरे द्वारा दी गई है, और डिजिटल ई बुक की लिंक उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है, जो चैनल पर उपलब्ध है मेरे। आपको यदि आवश्यकता महसूस हो तो आप उस डिजिटल ई बुक को उस लिंक पर क्लिक करके आप खरीद भी सकते हैं। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आज के वीडियो में हम मुख्यतः क्लेम का कैलकुलेशन, खास तौर से कौन कौन से क्लेम का, शायद यही क्लेम जो 2026 को दिया गया है, इसी का कैलकुलेशन में निकाल कर आपको बताऊंगा। जो जानकारी मैं आपको डिजिटल ई बुक के अंदर से दूंगा, डिजिटल ई बुक के अंदर मैंने पूरी व्यवस्थित जानकारी, पूरा कैलकुलेशन आपके लिए निकाल कर रखा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं शॉर्ट में, जो है कि एक मोटा मोटा फार्मूला, कि सबसे पहले हमारे सामने एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि उसकी मासिक आमदनी क्या निकाली जाएगी। क्योंकि यदि कोई अकुशल श्रमिक है, कुशल श्रमिक है, या कोई गवर्नमेंट जॉब में है, या बड़ा व्यवसायी है, तो उसका आकलन क्या किया जाएगा। एक जिला कलेक्टर की एक तालिका भी हुई है, दी जाती है, हर स्टेट में अलग अलग हो सकती है वो। उसके आधार पर एक सामान्य रूप से उसकी मासिक आमदनी मानी जाती है 2000, 5000, 6000। लेकिन यदि ये एक्सीडेंट क्लेम केस जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है जजमेंट, इस जजमेंट के पहले यही फार्मूले लागू होते थे। लेकिन अब यदि गृहिणी महिला है और आपके प्रकरण के तथ्य और फैक्ट इसी प्रकार के हैं कि वो गृहिणी महिला है और एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई है, तब आप इस जजमेंट का हवाला देकर जज साहब से आर्गुमेंट के समय निवेदन भी कर सकते हैं कि माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा सुरजीत सिंह, शिशुपाल बनाम सुरजीत सिंह 2026 के मामले में गृहिणी महिला की मासिक आमदनी 30,000 रुपए मानी गई है। इसलिए हमारे इस प्रकरण में आप इसमें भी इसी अनुसार अवार्ड राशि पारित की जाए। मेडिक्लेम के ऊपर भी मैंने परसों एक वीडियो अपलोड किया है सर, स्पेशली रूप पे, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोगों के द्वारा मेडिकल क्लेम ले लिया जाता है और उसकी किस्त वो भरते हैं, प्रीमियम सालों भरते हैं, और कभी मालिक ना करे किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है, हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, वहां लाखों का बिल उनका बनता है, तो वो उस मेडिकल क्लेम जो उन्होंने लिया था उसके जरिए वो भर देते हैं। अब जब यही व्यक्ति कोर्ट में मोटरयान अधिनियम 1988 के धारा 166 के तहत क्लेम याचिका पेश करते हैं, तो उसमें 3 लोगों को पक्षकार बनाया जाता है, बीमा कंपनी, ड्राइवर और गाड़ी मालिक। तो बीमा कंपनी सबसे पहले यही आर्गुमेंट रखती है कि ये मेडिकल क्लेम ले चुके हैं, अब दोबारा डबल बेनिफिट लेने का इनको अधिकार नहीं है। तो सतीश गांधी का ही जजमेंट है सर 2026 का, स्पेशल वीडियो मैंने उस पर अभी परसों ही अपलोड किया है कि किसी भी कंडीशन में बीमा कंपनी का यह तर्क स्वीकार नहीं किया जाएगा, और उसने जो राशि प्राप्त कर ली वो एक अलग चीज है, और ये जो एक्सीडेंट क्लेम दिया जाएगा ये एक अलग चीज है। मतलब उसको इसमें माइनस नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एक वेलफेयर लेजिस्लेशन के रूप में देखा जाता है मोटरयान अधिनियम के क्लेम को, और ये कल्याणकारी अधिनियम के रूप में, सहायता राशि के रूप में इसको देखा जाता है। और वो एक संविदात्मक कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो बीमा क्लेम उसके द्वारा लिया गया था और अपनी जेब से भुगतान किया गया था हर महीने सालों, तो वो उसकी जेब से भुगतान किया गया था, वो उनका कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो उसका फायदा कोई फ्री फोकट में नहीं ले सकता, बीमा कंपनी किसी भी सूरत में उसका लाभ नहीं ले सकती। इस पे भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है जो कल ही अपलोड किया है मेरे चैनल पर, उसकी डिजिटल ई बुक की लिंक भी
उसी वीडियो के नीचे दे दी गई है। उसमें सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मेरे द्वारा उसमें बताई गई हैं। अब मैं आपको आगे की जानकारी जो डिजिटल ई बुक में से दूंगा आपको बता दूं। तकरीबन 53 अध्याय हो चुके हैं और ये हम वकालत की प्रैक्टिस जो करते हैं तो हमारे प्रैक्टिकल रूप से जो मामले हमारे सामने आते हैं और जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने उठती हैं उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के मकसद से ये डिजिटल ई बुक मेरे द्वारा तैयार की गई है और उन्हीं मुद्दों को इसमें शामिल किया गया अध्याय बनाकर। और उन अध्यायों पर स्पेशल वीडियो में चैनल पर अपलोड भी कर चुका हूं, उनके डिजिटल ई बुक भी अपलोड कर चुका हूं। अब मैं एक छोटा सा वीडियो है सर हमारा कैलकुलेशन का, कोई बहुत बड़ा वीडियो नहीं है लेकिन है बड़ा महत्वपूर्ण। तो मैं उस कैलकुलेशन के फार्मूले को आपको डिजिटल ई बुक के अंदर से देता हूं। सबसे पहले काल्पनिक आमदनी जो मैं आपको बताने जा रहा था वो बात पूरी कर लेता हूं मैं, फिर उसके बाद हम डिजिटल ई बुक की ओर चलते हैं। कि सबसे पहले मासिक आमदनी का एक हमारे सामने मुद्दा होता है, वो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा क्लियर किया गया है और बताया गया है। 30,000 रुपए जैसे जो भी हो उसमें, इसमें तो 30,000 बताया गया है, तो उसको पहला सालाना निकाला जाएगा। नंबर एक स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप ये कि उसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जोड़ा जाएगा, प्रतिशत 40% जैसे जो भी हो उसमें तालिका के हिसाब से। तीसरी स्थिति बनेगी उसमें कि जो ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जोड़ के जो पूरी मूल राशि आई है उसमें फिर वो व्यक्ति उसके ऊपर क्या खर्च करता उसकी कटौती की जाएगी। जैसे कि इस प्रकरण में 1/4 की कटौती की गई है। फिर वो जो राशि निकल कर आएगी उसमें मल्टीप्लायर गुणक का सिद्धांत तालिका अनुसार उसका गुणा किया जाएगा, जैसे कि इसमें 16 का किया गया सरला वर्मा केस के में दी गई तालिका के आधार पर। तो उसके बाद फिर जो अन्य खर्च उसमें जोड़े जाएंगे, जैसे कि सहचारी की कटौती में और फिर दाह संस्कार का, ये आदि जो निश्चित हैं जो हमेशा एक ही रहते हैं, बदलते नहीं है, उसमें भी 10% की वृद्धि के साथ इसमें जोड़ा गया है, जो प्रणय सेठी 2017 के जजमेंट के पेरा क्रमांक 68 में बताया गया है कि हर तीसरे साल 10% की वृद्धि उसमें की जाएगी। तो ये एक फार्मूला स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से एक्सीडेंट के क्लेम को निकाला जाता है। अब मैं आपको डिजिटल ई बुक के अंदर से आपको जानकारी देता हूं। इस बहाने आपका उस डिजिटल ई बुक से परिचय भी हो जाएगा कि आखिर इसमें लिखा क्या है। क्योंकि यदि आपकी इच्छा होती है कि आप इसको खरीदें या ना खरीदें तो आप कैसे डिसाइड करेंगे जब तक आप उसको देखेंगे ही नहीं। तो मैं अंदर की जानकारी और सभी महत्वपूर्ण अध्यायों की भी जानकारी मैं आपको उसके अंदर से दूंगा, ताकि आप उसको देख लें, सुन लें और समझ लें। और यदि आपको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए उपयोगी है तभी आप उसको परचेस करें। आइए सर, लेट्स गो। देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर ये डिजिटल ई बुक है, जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट और बोल्ड करके लिखा हुआ है कि शिशुपाल बनाम सुरजीत 2026 गृहिणी की मौत पर 62.77 लाख का एक्सीडेंट क्लेम कैलकुलेशन कैसे करें। यही हमारे वीडियो का भी टाइटल है। ये जो जजमेंट है सर, ये जजमेंट 11 जून 2026 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा पारित किया गया है और इसमें प्रस्तावना भी है और ये अध्याय है। इन सब का परिचय मैं वीडियो के अंत में कराऊंगा। डिस्क्लेमर भी मैंने दे दी है। ये सभी अध्याय आप जो देख रहे हैं और प्रस्तावना भी है। मैं सीधे हमारे वीडियो के कैलकुलेशन पे आपको लेकर चल रहा हूं, उसके बाद मैं अंत में डिजिटल ई बुक का आपको परिचय भी करा दूंगा। अब ये जो कैलकुलेशन यहां से चालू होता है कि सर्वोच्च न्यायालय का 11 जून का वह ऐतिहासिक फैसला जिसने पूरे देश के एक्सीडेंट क्लेम कानून में तहलका मचा दिया है। केस का नाम नोट कर लीजिए आप सर, जो मैंने आपको बताया, शिशुपाल शीशराम बनाम सुरजीत 2026 11 जून 2026। नोट कर लीजिए आप, क्योंकि ये हमारे पास यदि नोट होगा तो हमें वकालत की प्रैक्टिस में हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और हमें अच्छा भी महसूस होता है। और यदि किसी ला का हमें जानकारी नहीं होती है और हम डायस में जज साहब के समक्ष खड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में बड़ी बेचैनी और असंतोष सा महसूस होता है। और यदि हमें उस ला की जानकारी है तो हमें जज साहब से आर्गुमेंट करने में भी बड़ा मजा आता है और एक इंटरेस्ट पैदा होता है। जो हार जीत जो भी हो वो फैसला अलग है सर, वो गुण दोष के आधार पर जो भी जज साहब करेंगे वो करेंगे, लेकिन कम से कम हम हमारा जो वकालत का जो प्रेजेंटेशन है कम से कम हम वो तो सही तरीके से कर पाएंगे हमारे नॉलेज की वजह से। और अगर नॉलेज नहीं होगा तो हम अनमने मन से खड़े होंगे वहां सर। इसलिए हमें वकालत में डायस पे जाने से पहले हमारी तैयारी, खासतौर से कानून की तैयारी हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि वहां पर अगर कोई मामला पैदा होता है, हालांकि कानून एक बड़ा अथाह समंदर है सर, हर आदमी स्कॉलर ही बना रहता है उम्र भर। विद्यार्थी, मैं भी एक स्कॉलर ही हूँ, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, उम्र भर मैं भी सीखता रहता हूँ, क्योंकि नए कानून आते रहते हैं, संशोधन होते रहते हैं, तो हमें लगातार पढ़ना पड़ता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इस ऐतिहासिक फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल साहब ने गृहिणी को सिर्फ एक निर्भर सदस्य नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता, नेशनल बिल्डर और एक आर्थिक इकाई, इकोनॉमिक इंटिटी माना है।
और सबसे क्रांतिकारी बात, कोर्ट ने इस मामले में मृतका की काल्पनिक आय को 30,000 रुपए प्रति माह यानी 3,60,000 रुपए सालाना तय किया। ये मुख्य बात इसमें हमारे सामने आई है, इसलिए मैंने इसके कैलकुलेशन पे वीडियो बनाया है। इस 30,000 मासिक आय के आधार पर कोर्ट ने कुल 62,77,900 रुपए, लगभग 62.77 लाख का ऐतिहासिक मुआवजा मंजूर किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरे उसका कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप जो सर फार्मूला है वो बताने जा रहा हूं मैं। ये हमारा चालू होता है सर यहां से सरला वर्मा, जो मैंने आपको बता दिया जो जो इसमें इस्तेमाल होंगे। अब हम आते हैं सर इसमें कुल स्टेप, मैंने इसमें पांच स्टेपें मैंने लिखी हुई हैं। मैं एक एक करके स्टेप को पढ़ देता हूं। वीडियो के शुरुआत में हालांकि मैंने बता दिया था, लेकिन मैं व्यवस्थित तरीके से आपको और बता दूं कि जो बात मैंने मौखिक बताई थी वो पूरी डिटेल और विस्तार के साथ इस डिजिटल ई बुक के अंदर सर लिखी हुई है। स्टेप नंबर 1, मृतक की वार्षिक आय एनुअल इनकम निकालें। स्टेप नंबर 2, उसमें आयु के अनुसार फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जैसे कि 40% या जो भी हो, उसमें हम कुल वार्षिक आय उसे हम कुल वार्षिक आय कहेंगे। स्टेप नंबर 3, उस कुल वार्षिक आय में से व्यक्तिगत खर्चे की कटौती जैसे 1/4 या 1/3, कटौती के बाद जो बचता है उसे परिवार पर निर्भरता की शुद्ध हानि, लॉस ऑफ डिपेंडेंसी पर एनुम कहते हैं। स्टेप नंबर 4, अब इस बची हुई शुद्ध वार्षिक निर्भरता राशि पर गुणक मल्टीप्लायर आपको लागू करना होगा। और स्टेप नंबर 5, अंत में पारंपरिक मदे जैसे कंस्टोरियम, अंत्येष्टि खर्च, संपत्ति की हानि आदि जोड़कर कुल मुआवजा आपको निकालना होगा। अब यहां से सर हमारी होती है तालिका चालू। जो तालिका चालू होती है सर, ये स्पेशली शिशुपाल शीशराम बनाम सुरजीत जो 2026 का जजमेंट है, उसमें जो पैरा क्रमांक 22 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला गया, वही कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1 है, ये पूरी तालिका है। उसमें इधर तो सीरियल क्रमांक लिखे हुए हैं, फर्स्ट में, दूसरे में मुआवजा मद और तीसरे में गणना की राशि। इस चार्ट में आप देख रहे हैं जो डिजिटल ई बुक के अंदर मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली तैयार किया। नंबर 1 है मासिक आबलिक काल्पनिक आय। मासिक काल्पनिक आय आबलिक घरेलू देखभाल की हानि 30,000 रुपए प्रति माह इसमें मानी गई है। नंबर 2 है वार्षिक आय 3,60,000 रुपए हो गई सर जब हमने इसमें 12 का गुणा किया 12 महीने का। तीसरा है प्लस फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, आयु 35 वर्ष होने पर 40% का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट लिया गया है। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये 40% निकल कर कहां से आया। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बनाया था सर 2022 में, ये नोट्स मैंने तैयार किए थे मेरी वकालत की प्रैक्टिस के लिए ही। वो नोट्स आज कहीं ना कहीं काम आ रहे हैं। अब ये जो 40% लिया गया है मैं आपको बता दूं, नेशनल इंश्योरेंस विरुद्ध प्रणय सेठी का जो जजमेंट है, ये उस जजमेंट के हवाले से ही सर लिया गया है। इसमें भी पूरा चार्ट और तालिका दी गई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने स्पेशल वीडियो इस पे बना दिया है, जो मेरे चैनल पर चारों तालिकाएं आपको मिल जाएंगी। ये मैंने रजिस्टर में नोट करके रख रखी हैं, परमानेंट जॉब और बिजनेस और अस्थायी कार्य के लिए। अब इसमें 40 से 50 साल के बीच में यदि आयु है तो 30% का रहेगा, 40 से कम है तो 50% का रहेगा, 50 से 60 साल के बीच है तो 15% का रहेगा। ये परमानेंट जॉब वालों के लिए है सर। बिजनेस वालों के लिए 40%, 25% और 10% रहेगा। लेकिन अगर इनकी एज 60 साल से ज्यादा हो तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भविष्य वृद्धि की कोई भी राशि नहीं जोड़ी जाएगी। ये वाला जो हमारा मामला है, इसमें 35 वर्ष के समथिंग आयु थी, तो तालिका में 35 वर्ष मतलब 40 साल से कम है तो 50%, और चूंकि अस्थायी कार्य करने वाली गृहिणी थी तो 40%। ये प्रणय सेठी 2017 के जजमेंट के हवाले से सर लिया गया है, जो इसमें 1,44,000 रुपए बनता है। अब अगला आता है हमारा कुल वार्षिक आय न्यूनतम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सहित, वो हम राशि इसमें जोड़ देंगे जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की निकाली, तो 5,04,000 रुपए आ गया। पांचवा पॉइंट आएगा प्लस व्यक्तिगत खर्चों की कटौती 1/4। अब ये कहां से आया सर? ये आया सरला वर्मा विरुद्ध दिल्ली परिवहन निगम 2009 का, जिसमें एक तालिका पूरी दी गई है। मैं आपको वही बता रहा हूं जो तालिका दी गई है। खर्चों की कटौती में अविवाहित का 1/2, 2 या 3 सदस्य है तो 1/3, 4 से 6 सदस्य है तो 1/4, 6 से ज्यादा है तो 1/5। तो इसमें 1/4 की सर इसमें कटौती की गई है, तो 1,26,000 रुपए वो आती है। ये हमने 5,04,000 में 4 का भाग लगाया तो 1,26,000 आ गया। अब इस 1,26,000 को हम 5,04,000 में से माइनस कर देंगे तो आपका जो निकल कर आया 3,78,000 रुपए आ गया। छठी स्टेप इसमें होगी सर शुद्ध वार्षिक निर्भरता। एक मिनट सर, 3,78,000 रुपए आ गया हमारा 5वें नंबर पे। अब लॉस ऑफ डिपेंडेंसी,
ये हमने माइनस भी कर दिया सर इसमें। अब इसके बाद जो हमारी राशि निकल कर आई है उसमें हमें सरला वर्मा के मामले में जो गुणक तालिका दी गई है वो इसमें अप्लाई करना होगी। ये भी लैंडमार्क जजमेंट है 2009 का, सरला वर्मा विरुद्ध दिल्ली परिवहन निगम 2009 का। इसमें पूरी तालिका दी गई है, मैं उस तालिका के आधार पर आपको शॉर्ट में जानकारी बता देता हूं। जो मैंने सर नोट करके रखी है, ये 16 अगस्त 2022 को सोमवार सुबह 4:30 बजे नोट्स मैंने बनाए थे, तब के मेरे रजिस्टर में लिखे हुए हैं, उसी के आधार पर उसी तालिका को मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये जो नोट्स बनाए थे मैंने, ये पूरी तालिका है सर, मैंने उस स्पेशल वीडियो में दे दी है जो चैनल पर अपलोड किया है। कुल 4 तालिकाएं जिनके बगैर एक्सीडेंट क्लेम नहीं निकाला जा सकता, मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है। और वो मैंने जो तालिकाएं मैंने मेरे खुद के लिए वकालत की प्रैक्टिस के लिए तैयार करके रखी हैं, उसको पूरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जजमेंट्स हैं लैंडमार्क, उनसे टेली भी कर लिया और उसको डिजिटल ई बुक में सर दे दिया रिटर्न रूप में। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो डिजिटल ई बुक को आप खरीद भी सकते हैं मेरे उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके। यहाँ पर आएगा सर मल्टीप्लायर गुणक तालिका में, आपको शॉर्ट में पढ़ के बता देता हूँ। ये 30 सेकंड का समय लगेगा मुश्किल से। 15 से 20 साल के बीच आयु है तो 18, 20 से 25 के बीच में है तो 18 का गुणक, 26 से 30 साल के बीच उम्र है तो 17 का गुणक, 31 से 35 साल के बीच उम्र है तो 16 का गुणक, 36 से 40 साल के बीच यदि आयु है तो 15 का गुणक, 41 से 45 साल के बीच आयु है तो 14 का गुणक, 46 से 50 साल के बीच उम्र है तो 13 का गुणक, 51 से 55 साल के बीच उम्र है तो 11 का गुणक, 56 से 60 साल के बीच उम्र है तो 9 का गुणक, 61 से 65 साल के बीच में उम्र है तो 7 का गुणक, और 66 से 70 साल के बीच उम्र है तो 5 का गुणक ये लागू होगा। ये गुणक तालिका, और इसमें जो गुणक तालिका लगाई गई है 16 का गुणक लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि आयु इसमें थी 35 साल, और 35 साल जो तालिका में दी गई है वो 16 का गुणक है। अब जब आपने 16 का गुणा इसमें किया तो 60,48,000 रुपए का अमाउंट सर पूरा निकलकर सामने आ गया, बड़ा अमाउंट आ गया यहाँ पर। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे तो यहां से फिर जो खर्च होते हैं, फिक्स खर्च जो जोड़े ही जाते हैं सब में, कंस्टोरियम 48,400 गुणित 4 सदस्यों का तो 1,93,600 ये जोड़ा गया। उसके बाद संपत्ति की हानि का 18,150 रुपए जोड़ा गया। ये प्रणय सेठी 2017 के जजमेंट के पेरा क्रमांक 68 में उस समय जब दिए थे उस समय 15,000 थे सर ये, और 48,000 रुपए पत्नी के सहचार्य की हानि थी। अब यहाँ पर जो है कि उसमें 10% जोड़कर देखा जाएगा। प्रणय सेठी में जो यही फार्मूला दिया गया कि 10% की वृद्धि उसमें होगी। अब इसमें जो अगला आया है सर, संपत्ति की हानि का 18,150, अंत्येष्टि खर्च 18,150, और कुल देय मुआवजा टोटल कंपनसेशन 62,77,900 रुपए निकलकर सर आपके सामने आ चुका है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जजमेंट के पेरा क्रमांक 22 में दिया था उसी की सरल व्याख्या मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए की है, क्योंकि इसको निकालने के लिए आपको पूरा जजमेंट पढ़ना पड़ता है। वो सब चीजें मैंने आसान रूप में आपके लिए सामने प्रस्तुत कर दी है। अब मैं आपको जजमेंट का पेरा क्रमांक 22 भी बता देता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। इसमें मैंने कुछ नोट्स भी लिखे हुए हैं। ये जजमेंट चालू होता है सर, मैं स्क्रॉल करके इसको ऊपर ले जा रहा हूं, आप खुद देख रहे हैं, कम से कम 35-40 पेज से ऊपर ये जजमेंट है। मैंने उस बात को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये फार्मूला जिस जजमेंट के पेरा क्रमांक में दिया गया है, पेरा क्रमांक 22 है सर, वो ट्रांसलेशन वाला, मैं उसी की ओर आपको ले जा रहा हूं। स्क्रॉल करके मैं खाली ये बता रहा हूं आपको कि आप देखिए, मुश्किल से 15 सेकंड का समय लगेगा, स्क्रॉल हो रहा है। ये पूरा जजमेंट मैंने डिजिटल ई बुक के अंदर सर आप लोगों के अध्ययन के लिए दे दिया। हालांकि आपको जब कोर्ट में यदि आवश्यकता महसूस हो तो उसका पीडीएफ आपको तैयार करके पेश करना होगा, मतलब ओरिजिनल बुक के अंदर से निकालकर आपको देना होगा। इसमें मेघमा जनरल इंश्योरेंस का हवाला दिया गया है, ये सभी दिया गया है सर, ये आ चुके हैं जजमेंट के हम पेरा क्रमांक 22 में। अति शीघ्र मैं आप लोगों के लिए वो सुविधा भी चालू करने वाला हूं कि जजमेंट भी आपको मेरी वेबसाइट पर प्राप्त हो जाएंगे। अभी फिलहाल आपको जहां से भी आपको ढूंढना पड़ते हैं, लेकिन आने वाले समय में मेरा पूरा प्रयास है कि मैं इस सुविधा को भी आप लोगों के लिए चालू करूंगा, क्योंकि अक्सर वकालत में हमें पेश करना होता है तो बुक के अंदर से हम फोटोकॉपी कराते हैं, पेश करते हैं, या फिर हम उसका पीडीएफ बनाकर उसकी फोटोकॉपी निकाल कर भी कोर्ट में जज साहब के समक्ष पेश कर सकते हैं। अब ये आया सर जजमेंट का पेरा क्रमांक 22, इसको मैंने बोल्ड और हाईलाइट कर दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इसी जजमेंट का है। इसमें आप देख रहे हैं वही जो फार्मूला मैंने आपको निकाला था कि घरेलू देखभाल की हानि मासिक आय 30,000, वार्षिक हो गई 3,60,000, भविष्य की संभावनाएं 3,60,000 में 1,44,000 जोड़े गए
तो 5,04,000 हो गए। गुणक लागू किया गया 16 का तो 80,64,000 रुपए हो गए। कटौती कर दी इसमें 1/4 की तो 20,16,000 हो गए। और उसके बाद 60,48,000 रुपए निकलकर सामने आए गुणक के आधार पर। और वो अन्य जो कंस्टोरियम का जैसे 48,000 गुणित 4, 1,93,000, संपत्ति की हानि 18,150, दाह संस्कार 18,150 और कुल हो गया 22,97,900 रुपए का अमाउंट। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है सर। इसकी पूरे जजमेंट को मैंने इसमें लिखा हुआ है। इसकी सरल व्याख्या जो मैं स्क्रॉल करके ले जा रहा हूँ इसमें मेरे द्वारा कर दी गई है। ये पूरी सरल व्याख्या जजमेंट की गई है। और यहाँ से फिर हमारा अध्याय नंबर 1 चालू होता है सर। अध्याय नंबर 1 है MVA, मोटर यान अधिनियम, लैंडमार्क जजमेंट एक्सीडेंट क्लेम में पुलिस को 48 घंटे में देनी होगी रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजमेंट। इसके इसी टाइटल से स्पेशल वीडियो में चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। स्पेशल डिजिटल ई बुक भी सर बना चुका हूँ। यदि आपको रिटर्न में आवश्यकता महसूस होती है तो आप हर वीडियो के नीचे लिंक दी जाती है, आप वहां पर क्लिक करके उसको परचेज भी कर सकते हैं। ये पूरा जजमेंट है सर। इस प्रकार से इसमें पूरा अध्याय है। अब मैं आपको अध्याय तो सर बाद में अध्याय से अभी परिचित भी करा देता हूं मैं। इसमें जो है कि सर तकरीबन 700-800 से ऊपर सर इसमें प्रश्न हो चुके हैं। अब मैं आपको इनके अध्यायों से और परिचित करा दूं, मुख्य मुख्य अध्यायों से। हालांकि जब आप डिजिटल ई बुक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डिस्क्रिप्शन ओपन होगा। उसमें पूरा अध्याय आपको लिखे हुए होंगे, वहां प्रस्तावना और डिस्क्लेमर भी आपको मिल जाएगी। मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बता देता हूं कि इसमें जो महत्वपूर्ण अध्याय सभी शामिल किए गए हैं। जैसे कि आपके द्वारा मोटरसाइकिल पर दो लोगों को बैठने की परमिशन है, वरना मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 128 का उल्लंघन माना जाएगा। 1,000 रुपए का जुर्माना है, 3 महीने तक आपका लाइसेंस सस्पेंड भी किया जा सकता है। आप खुद ही गलती कर रहे हैं बगैर इस प्रकार से, और कोई वाहन आपको टक्कर मार देता है, तब क्या मिलेगा? क्लेम आपको मिलेगा। जी हाँ सर, क्लेम मिलेगा। मोहम्मद सिद्दीक विरुद्ध नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2020 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है, जिसमें स्पेशल तौर पर बताया गया है कि महज 2 से अधिक सवारी बैठने पर क्लेम याचिका खारिज नहीं की जा सकती। ये आपको पता क्यों होना चाहिए सर? क्योंकि अक्सर बीमा कंपनी उसमें आपत्ति लेती है और कई बार अधीनस्थ न्यायालय बीमा कंपनी की उस आपत्ति को स्वीकार करके आपके खिलाफ फैसला दे देते हैं। फिर आपको अपीलेट कोर्ट में जाना होता है, वहां आपका समय भी बर्बाद होता है और आपका पैसा भी खर्च होता है। यदि आप आर्गुमेंट के समय ही ये सूची अनुसार तालिका में जजमेंट माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर देते हैं और आर्गुमेंट में अपनी बात रख देते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी बात को माना जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स हैं, हमारे आपके द्वारा बताए गए जजमेंट्स नहीं है सर। तो वो उस रिटर्न को, सिद्धांतों को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा फॉलो किया जाता है। इस प्रकार से सपोज करो कि कोई बस का एक परमिट है बना हुआ, एक रूट पे वो चलती है, उस रूट से हटके वो जाने लगी और वहां एक्सीडेंट कर दिया, तब क्या बीमा मिलेगा? बिल्कुल बीमा मिलेगा सर। क्यों? अच्छा, इसमें बीमा कंपनी तो बिल्कुल आपत्ति करेगी। वो तो ये कहेगी कि तो परमिट रूट से हटकर बस चल रही थी और इसने बीमा पॉलिसी के शर्तों का उल्लंघन कर दिया है, हम जो है कि बीमा क्लेम नहीं देंगे। लेकिन भुगतान करो और वसूलो, पे एंड रिकवर का सिद्धांत यहां पर लागू होगा। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध स्वर्ण सिंह 2004 ये इस सिद्धांत का जन्मदाता है। 2020 में इसी स्वर्ण सिंह 2004 का हवाला देते हुए कई और जजमेंट भी पारित किए गए। आज भी ये लागू होता है। उसमें पे एंड रिकवर का सिद्धांत पारित किया गया। अक्सर बीमा कंपनी कहती है कि धारा 149 मोटरयान अधिनियम 1988 की हटा दी गई है, उसमें भुगतान करो और वसूलों का बारे में बताया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि उसकी जगह धारा 150 लाई गई है। इसकी धारा उपधारा 1 और 2। उपधारा 1 में बताया गया है कि भले ही बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हो गया हो, लेकिन फिर भी बीमा कंपनी उस आहत और पीड़ित को भुगतान करेगी और फिर उस गाड़ी मालिक और चालक से वसूल करेगी। तो ये इसके ऊपर स्पेशल मैंने वीडियो बनाया है मेरे चैनल पर। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार से तकरीबन 53 अध्याय इसमें शामिल हो चुके हैं। और इन अध्यायों की स्पेशल डिजिटल ई बुक अगर आपको चाहिए तो उसी स्पेशल वीडियो के नीचे वहां मिल जाएगी, लेकिन उसका सारांश मैंने इसमें भी शामिल कर लिया है। तो आज ये, अच्छा, ये डिजिटल ई बुक है सर, ये एक नोट्स है, इसको पीडीएफ आप खेलें। इसको आप अपने स्वयं के उपयोग के लिए, आप पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। और ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए सलाह नहीं है मेरी, ये एजुकेशनल पर्पज से मेरे द्वारा वीडियो बनाए जाते हैं। आपके द्वारा कोई भी यदि कानूनी कार्रवाई की जाती है तो पहले आपके वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा कर लें, उनको पूरे केस की परिस्थितियां बता दें। वो बेहतर जानते समझते हैं कि इन साइटेशंस का, इन कानूनों का उपयोग आपके केस में किस प्रकार से किया जाएगा। डिस्क्लेमर मैं इसलिए देता हूं क्योंकि
यदि आपके द्वारा कोई गलत कार्रवाई की जाती है, कोई कदम उठाया जाता है, तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, क्योंकि ये मेरे वीडियो किसी को व्यक्तिगत सलाह नहीं है, एक एजुकेशनल पर्पस के द्वारा मेरे द्वारा बनाए जाते हैं। और इसका उपयोग, इस डिजिटल ई बुक का उपयोग आप किसी भी कोर्ट कचहरी में जज साहब के समक्ष उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि गूगल पर यदि आप क्लिक करके खरीदेंगे तो गूगल का अपना एक ऐप होता है, वो उसी में डाउनलोड होती है, आप उसको वहां से निकाल नहीं सकते। दूसरा, मेरी वेबसाइट पे आप पीडीएफ प्राप्त हो जाता है, उसमें अभी कुछ समय के लिए सुविधा है मेरे पास में, पीडीएफ आपको मिल जाता है। तो उस पीडीएफ की कई लोग फोटोकॉपी करवाने की सोचते हैं कि हम फोटोकॉपी करवा लें। अब सारा इतने पन्नों की आप फोटोकॉपी कराएंगे, कितना आपका नुकसान होगा, कितना पैसा आपका खर्च होगा। तो आपके पैसों के खर्च की बचत के लिए ही तो मैंने सर ये डिजिटल बुक का रास्ता निकाला है, कि मात्र 299 रुपए की कीमत में आपको मिल जाती है। सपोज करो इसमें 1000 पन्ने हुए, 2 रुपए की फोटोकॉपी लेते हैं सर कम से कम, यही जगह 3 रुपए की फोटोकॉपी लेते हैं, 3000 रुपए 2000 रुपए आप खर्च करेंगे। उससे बेहतर है आप पढ़ लें, समझ लें, और आपके लिए जहां उपयोगी कानून आपको लगते हैं कि आपके केस में मददगार साबित हो सकते हैं, आप आपके वकील साहब से भी कंसल्ट कर लें और उसका उपयोग आप कोर्ट में कर लें आप। तो ये एक गाइडलाइन के रूप में है सर, एक नोट्स के रूप में मान लें आप, प्रॉब्लम सॉल्यूशन डिजिटली बुक कहता हूं मैं, जो किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए बनाई जाती है। यदि हम बुक को देखें सर, आप एक उदाहरण के तौर पे, ये बुक है मेरे सामने, अब इस बुक में कानून दिया हुआ है पूरा, अब इस बुक में जो दिए गए कानून से आप उस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते जो सॉल्यूशन मैंने प्रैक्टिकल तौर पे डिजिटली बुक के अंदर आप लोगों के लिए मैं तैयार करता हूं। तो मेरा मकसद यही है कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को सुलभ तरीके से कानून का लाभ प्राप्त हो, उसके जीवन में जो अंधकार है वो दूर हो। और वकालत की प्रैक्टिस के दौरान भी इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स का हमें बड़ा उपयोग आता है और करना पड़ता है। कई बार ऐसे मामले हो जाते हैं डायस पर आर्गुमेंट के समय, जब जज साहब कहते हैं कि वकील साहब ये क्या स्थिति है, तब हमें उनका जवाब तो देना पड़ता है। जवाब हमारे पास नहीं होगा तो हम क्या जवाब देंगे। इसलिए आप पहले से आप तैयारी कर सकें। एक आम व्यक्ति भी जो मेरा वीडियो देख रहा है, चाहे वो किसी शहर में, गांव में, कस्बे में, महानगर में बैठा हुआ है, कोई भी व्यक्ति है, उन सब के लिए भी लाभकारी वीडियो है, क्योंकि ये उनको भी जानकारी हो जाएगी कि हाँ, इस प्रकार के मामलों में ऐसा होता है। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है। ये जो डिजिटल ई बुक बनाई है, इसके लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप वहां पर क्लिक करके आप इसको खरीद सकते हैं। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, शुक्रिया, थैंक यू।